बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, कप्तान की हुकूमत जाते जाते आवाम को परेशान कर गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई, मगर चीनी, तेल, घी की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाने और नकल जमा करने की शर्त ने आवाम को मुश्किलात का शिकार बना दिया। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए कायम किए गए, मगर कप्तान हुकूमत ने जाते जाते यहाँ भी गरीब आवाम के लिए सस्ती अशिया की फराहमी मुश्किल बना दी। रमजान मुबारक में इन स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई, मगर इसका समर आवाम तक न पहुंच सका। खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड समेत दीगर बेजा शराइत ने यूटिलिटी स्टोर की अफादियत को खत्म कर दिया। यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी के लिए आवाम को सख्त शराइत के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो है, मगर इसकी खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी है और इसकी नकल जमा करवानी पड़ती है। सस्ता आटा, घी, तेल और चावल के लिए भी कड़ी शर्त है, जिससे यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरी मायूस नजर आते हैं। शनाख्ती कार्ड मांग के कहती सामान ले लो, फिर से जो घी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए ले लो। ये जो अभी एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 2 पैकेट घी के देते हैं, उनके साथ और भी खरीदारी करो और वो 1 महीना नहीं चलते हैं, क्योंकि रमजानों के दिन है, ठीक है, और गर्मी में पकाना खाना जो है ना रोज का होता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कड़ी शराइत से तंग अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें इन शराइत से निजात दिलाकर यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी को आसान बनाकर रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के वक्त की कमिश्नर कराची इकबाल मेमन से मुलाकात हुई और स्टॉल पे इंशाल्लाह ये दस्तयाब होगा, सस्ते बाजार में स्टॉलों में दस्तयाब होगा। रमजान के दौरान इंशाल्लाह पूरी रमजान सप्लाई होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान हैं। बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। सहरी और इफ्तार के औकात में भी बिजली गायब रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग के दौरानिए में आर्जी इजाफा नेशनल ग्रिड से बिजली की तहसील में कमी के बायस किया गया। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, सहरी और इफ्तार में बिजली की आंख मचोली जारी। रोजादार गर्मी में लोड शेडिंग की अजियत का शिकार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटों तक बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। सहरी और इफ्तार के औकात में बिजली के नागे से आवाम परेशान हैं। दिन में 2 मरतबा जाती है, रात को 10 बजे जाती है, 11 बजे आती है। लाइट की वजह से बहुत परेशान हो पड़े आवाम। रमजान का महीना लगा पड़ा है, रोजे रखते हैं लोग, परेशान हो पड़े। धूप में कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएं। पूरे दिन में तो समझो आप 24 घंटे में 6 घंटे लाइट होती है, तो बाकी घंटे तो लाइट ही नहीं होती है नामूल। और लाइट का तो यही हिसाब किताब है कि बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं लाइट के। तो गुलिस्तानी जोहर, सिटी रेलवे कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, मेट्रोविल साइट, रजाकाबाद, लियाकताबाद, मेमनगोट, काठोर, गटाप, गुलशन मेमार, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, खोखरा पार्क, कोरंगी, मलीर, अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, जैकब लाइन्स, न्यू कराची और सुरजानी टाउन समेत दीगर इलाके बिजली बंदिश का शिकार हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि चंद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है, जो नेशनल ग्रिड से इलेक्ट्रिक को बिजली की तरसील में 300 मेगावाट कमी के बायस किया गया है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली की वजह से रमज़ान मुबारक के दौरान कराची में पानी का मसला संगीन हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फ्राहमी तातुल का शिकार है। शहरी बूंद बूंद पानी को तरस गए। कराची में मसाइल के अंबार, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। एक मसला हल होता नहीं कि दूसरा सर उठा लेता है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस माह रमजान के दौरान शहर में पानी का मसला संगीन हो गया है। लियाकताबाद, कोरंगी, लांढी, महमूदाबाद, औरंगी टाउन समेत मुतादिद इलाकों में पानी की फराहमी तातुल का शिकार हो गई, जिससे मकीन बूंद बूंद पानी को तरस गए हैं। लांढी 36A और C के मकीन पानी न मिलने से शदीद परेशानी से दो चार हैं। मकीनों ने इल्जाम आयद किया है कि इलाके का पानी चोरी करके उन्हें ही भारी रकूम लेकर फरोख्त किया जा रहा है। जाएं तो कहां जाएं। उन्होंने कोरंगी 5 नंबर हॉस्पिटल के पास से लाइन को काट कर इन यूसी का पानी जो है अपने एरिया के अंदर दिया है और वहां से लोगों से पैसे जमा किए हैं। बहुत परेशान है, आप वो हमारी परेशानी दूर करें और सवाब कमा लें इस महीने में। पानी ना होने की वजह से नहाने धोने के लिए कैसे नहाऊं, उतरा जाता नहीं, वो चढ़ा नहीं जाता, घबराहट जाती है, पानी नहीं मिलता। बाथरूम तो हालत खराब हो जाती है। बाथरूम के लिए कैसे जाऊं मैं उठ के। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि रमजान का महीना है, घरों में वजू तक के लिए पानी नहीं होता। इनके बच्चे दूर दूर से पानी भर कर लाते हैं। वो हर 4-5 दिन बाद 1400 रुपए का टैंकर डलवाने पर मजबूर हैं।
टैंकर 2500 3000 के टैंकर पड़ रहे हैं। 5 दिन हो गया, बोल बोल के तंग आ गए, बिगर वजू के बैठे रहते हैं, पानी नहीं होता हमारे लिए। मेरा बच्चा भर भर के लाता है ड्रम से, समझे, उससे गुजारा कर रहे हैं। लिहाजा पानी 6 महीने से बिल्कुल नहीं आया है। 1000 का आता है टैंकर। क्या है वो टंकी जो आजकल सफेद और वैसी चल रही, और पीने का पानी हम यहाँ से मंगाते हैं, जो लोगों ने बंद करा है वो पीते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक मसाजिद में वजू के लिए पानी मैसर न होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लेकर पानी की फराहमी यकीनी बनाएं। कैमरामैन अजमल शाह के साथ आदिया नाज, सिटी 21। हब रिवर रोड को मुफ्ती महमूद के नाम से मंसूब कर दिया गया, मगर इसकी खस्ताहाली दूर करने के लिए कोई तैयार नहीं। शेरशाह के मकाम पर ये सड़क मोहनजोदड़ो का मंजर पेश कर रही है। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाली अहम शाहराह हब रिवर रोड खस्ताहाली का शिकार, मुसाफिर परेशानी से दो चार। इस अहम शाहराह को मुफ्ती महमूद के नाम से मंसूब किया गया है, मगर हुकाम इसकी दगरदू हालत पर तवज्जो देने को तैयार नहीं। सड़क का शेरशाह के मुकाम पर वसी हिस्सा गढ़ों में तब्दील हो चुका है, जिसके बायस इस रोड पर सफर करने वाले शहरी खतरों के खिलाड़ी बनते दिखाई देते हैं। हमारी गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया, सारी सत्यानाश हो रहा है। कितने दिनों से आ रहे जा रहे हैं इधर भाई। यही ट्रैफिक का मसला होता, कभी यहाँ से जाना पड़ता, कभी लेट पहुँचते हैं हम लोग कंपनी में, तो कभी यही मसला होता है। शहरियों का कहना है कि हब रिवर रोड की तबाहकारी की वजह साइट लिमिटेड का नाला है, जिसकी बरसों से दुरुस्त अंदाज में सफाई नहीं की जा सकी। 2 पार्टियों के ऊपर लड़ाई चल रही है, ये बोले हम बनाएंगे नहीं, वो बोले हम बनाएंगे नहीं। शेरशाह लाखों रुपए का कारोबार हो रहा है वहाँ पे स्क्रैप का। वहाँ का रोड भी आप ये देख ले वही नजर आना, यहाँ का रोड भी देख ले आप यही नजर है। नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा होने की वजह से सर्कुलर रेलवे ट्रैक भी शदीद मुतासिर है, जो किसी साने को जन्म दे सकता है। लड़की समेत 2 अफराद की बाजाबे से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का लड़की गुमशुदगी से मुतालिक जेल में कैदी मुलजमान से तहकीकात का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ो ने रिमार्क्स दिए, लड़की की गुमशुदगी का मामला इंतहाई अहम और हिसास है, लड़की की बाजाबी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। अदालत ने लियारी से लापता मोहम्मद वकास से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के अफसर मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी को डेपुटेशन पर इजाफी चार्ज देने के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। हाई कोर्ट में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू अफसर मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी को डेपुटेशन पर इजाफी चार्ज देने से मुतालिक महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालत में सरकारी अफसरान को डेपुटेशन पर तैनात करने से रोक रखा है। हुकूमत ने मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी को डायरेक्टर फाइनेंस वाटर बोर्ड तैनात कर दिया। उन्हें वाटर बोर्ड में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी को डेपुटेशन पर तैनाती और इजाफी चार्ज को खिलाफ कानून करार दिया जाए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन, सेक्रेटेरिएट बल्दियात, सेक्शन अफसर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ग्रेड 19 के अफसर मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी को नोटिस करते हुए जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की समेत 2 अफराद की बाजाबे से मुतालिक दरख्वास्तों पर लड़की की गुमशुदगी से मुतालिक जेल में कैद मुलजमान से तहकीकात का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जेल में कैद कुछ मुलजमान ने गुमशुदा लड़की अफशा की बहन को ज़्यादती का निशाना बनाया था। शुबा है कि ज़्यादती के जुर्म में कैद मुलजमान ने लड़की को गायब कराया हुआ है। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर सैफुल्ला अबड़ो की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया तो दरख्वास्त का फैसला कर देंगे। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सैफुल्ला अबड़ो की जानिब से आज भी कोई पेश ना हुआ। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत पर सैफुल्ला अबड़ो की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया तो दरख्वास्त का फैसला कर देंगे। अदालत ने इलेक्शन पटिशन की मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी। 1 तोला सोना 300 रुपये सस्ता होकर 1,32,400 रुपये का हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $2930 फी औंस पर बरकरार है, जबकि मकामी सराफा बाजार मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत में 300 रुपये कमी हुई है, जिसके बाद फी तोला सोना 1,32,400 रुपये और 10 ग्राम सोना 257 रुपये कमी से 1,13,512 रुपये का हो गया।
फरवरी के मुकाबले मार्च में करंट अकाउंट खसारा 98% इजाफे से 1 अरब 2 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। रवा माली साल 9 माह में करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 16 करोड़ डॉलर की हद भी अबूर कर गया। मार्च में बरामदात 3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। मुल्की मईशत का अहम डाटा करंट अकाउंट खसारे में फिर इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा साल फरवरी के मुकाबले मार्च में करंट अकाउंट खसारे में 98% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फरवरी 2022 के 51 करोड़ 90 लाख डॉलर के मुकाबले मार्च 2022 में 1 अरब 2 करोड़ डॉलर का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल 9 माह में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 17 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। मार्च 2021 के मुकाबले मार्च 2022 में बरामदात 17% इजाफे से 3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई और दरामदात 16% इजाफे से 6 अरब 24 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई, जबकि मार्च 2022 में तिजारती खसारा 3 अरब 17 करोड़ डॉलर रहा। रवा माली साल 9 माह में बरामदात 27% इजाफे से 23 अरब 70 करोड़ डॉलर और बरामदात 41% इजाफे से 54 अरब डॉलर रही, जबकि तिजारती खसारा 30 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया।